आबा जी की प्यारी संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, संसार में सबसे बड़ी दौलत क्या है? ना सोना, ना चांदी, ना महलों की शान। सबसे बड़ी दौलत है भरोसा। वो भी ऐसा भरोसा जो कभी डगमगाए नहीं, जो तूफानों में भी स्थिर रहे। आज की ये साखी एक ऐसे गरीब चरवाहे की है जिसका जीवन तो गरीब था पर दिल अमीर था, और अमीरी उसकी एक ही थी, नानक नाम लेवा का अटूट भरोसा। संगत जी, यह साखी लंबी है, गहरी है और आत्मा को हिलाकर रख देने वाली है। अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हर मोड़ पर यह कहानी हमें जीवन की एक नई सीख देकर जाएगी। लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, और कमेंट जरूर करें। संगत जी, पंजाब के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था धर्मू। उम्र मुश्किल से 12-13 साल। कपड़े फटे पुराने, पैरों में चप्पल भी नहीं, और हाथ में एक लकड़ी की लाठी। काम क्या? गांव के अमीरों की भेड़ों, बकरियों और गायों को जंगल में चराना। बस यही उसका जीवन था। लेकिन संगत जी, उस गरीब बच्चे का दिल बेहद अमीर, क्योंकि उसके दिल में बसता था एक ओंकार सतनाम और उसका प्यारा सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी। हर सुबह सूरज उगने से पहले धर्मू अपने कच्चे घर के बाहर बैठ जाता, आसमान को देखता और धीमे धीमे बोलता, वाहेगुरु, मुझे आज का दिन भी अच्छा बीतने देना। जिस तरह गुरु नानक जी सबका भला करते हैं, मुझे भी किसी का बुरा कभी ना सोचना देना। उसकी माँ उसे कहती, पुत्र, इतना भरोसा क्यों करता है? गरीब हैं हम, किसकी सुनवाई है? और धर्मू मुस्कुराकर कहता, माँ, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे गुरु अमीर हैं। संगत जी, क्या शब्द थे ये! जिस बच्चे ने यह समझ लिया, उसका जीवन कितना सुंदर हो जाता है। धर्मू रोज भेड़ों को लेकर गहरे जंगल में चला जाता। घने पेड़, ऊंची घास, पगंडी पर जंगली खुशबू, कभी हल्की ठंडी हवा, कभी सूरज की तेज रोशनी। वह अकेला होता था, लेकिन कभी अकेलापन लगता नहीं था, क्योंकि वह चलते चलते गाता रहता, जो तू मेरे वल है ता क्या मोहंदा, गुरु मेरे संग सदा है, नानक नाम चढ़दी कला। संगत जी, कई बार उसे डर लगता, कभी सियार की आवाज, कभी पेड़ों के हिलने की आवाज, पर वह अपनी लाठी से मिट्टी में औ बना देता और कहता, गुरु नानक मेरे साथ है। दुनिया उसे अनपढ़ कहती, पर उसकी आस्था संगत जी किताबों से भारी थी। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, ये धर्मू, एरी भेड़ें तो तुझसे अमीर हैं, नानक नानक करते फिरता है, क्या देगा तुझे? धर्मू उनकी बातें अनसुनी कर देता। वह मुस्कुराकर कहता, नानक जी देते नहीं, बदल देते हैं। किस्मत नहीं, दिल बदल देते हैं। संगत जी, ये बात कहने वाला बच्चा गरीब था, मगर उसके भीतर एक साधक था। उसके भीतर भरोसा था, बदले की भावना शून्य, शिकायत शून्य, क्रोध शून्य, बस नाम की मिठास। एक दिन संगत जी, खेतों के पास भारी तूफान आया। काले बादल, तेज हवा, पेड़ झूमने लगे, बिजली चमकने लगी। धर्मू की भेड़ें घबरा गईं और जंगल की ओर भागने लगी। धर्मू अकेला नंगे पांव भीगा हुआ, पर उसकी आवाज वही, वाहेगुरु, तू साथ है। वह भेड़ों को ढूंढते ढूंढते इतना अंदर चला गया कि रास्ता ही खो गया। शाम होने लगी, अंधेरा फैलने लगा, हर तरफ आवाजें। किसी भी 12 साल के बच्चे के लिए डरावना दृश्य था। लेकिन संगत जी, धर्मू की जुबान पर केवल 2 शब्द थे, नानक तू ही मेरा सहारा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, अगर मैं यहां अकेला भी हूं, फिर भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ है। संगत जी, जिस बच्चे का भरोसा इतना गहरा हो, उसकी मदद तो खुद हवा भी करती है। अचानक उसे आगे से एक मंद प्रकाश नजर आया। जंगल में एक बूढ़ा सिख वृद्ध खड़ा था, चमकते चेहरे वाला, सफेद दाढ़ी, चीर की लकड़ी का डंडा हाथ में। वह मुस्कुराता हुआ बोला, पुत्र, तू डर क्यों रहा है? चल, मैं रास्ता दिखा देता हूं। सब, धर्मू बोला, बाबा जी, मैं अपने झुंड को ढूंढ रहा हूं। वृद्ध बोला, सब मिल जाएंगे, पहले तू पानी पी ले। उसने अपने झोले से पानी दिया। धर्मू ने पिया तो उसे ऐसा लगा मानो भीतर शांत की लहरें उतर गई हों। वृद्ध बोला, चल पुत्र। संगत जी, वह वृद्ध उसे ऐसी ऐसी पगडंडियों से ले गया जो कोई साधारण इंसान जान ही नहीं सकता था। कुछ ही देर में उसे उसकी सारी भेड़ें मिल गईं, और उसी रास्ते से होकर वह बच्चे को गांव की तरफ ले आया।
गांव के बाहर पहुंचकर वृद्ध मुस्कुराया और बोला, अब तुम घर जा पुत्र, सब ठीक हो गया। धर्मू बोला, बाबा जी आपका नाम? वृद्ध बोला, नाम बस इतना समझ ले, जिसका तू हर रोज जाप करता है उसी ने तेरी सुन ली। संगत जी, यह कहकर वृद्ध धुएं की तरह ओझल हो गया। धर्मू समझ गया यह कोई साधारण वृद्ध नहीं था, यह नानक की मेहर थी। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई। लोग बोले, इतना तेज तूफान, इतना गहरा जंगल, तू कैसे बच गया? कोई इंसान तो वहां नहीं जा सकता। धर्मू सिर्फ एक ही बात कहता, मैं तो नहीं बचा, मेरे गुरु ने बचाया। कुछ लोग विश्वास करते, कुछ हंसते, लेकिन संगत जी, जिसके पास अनुभव हो उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। धर्मू का भरोसा और बढ़ गया। अब वह हर सुबह पहले जंगल जाता, मिट्टी पर एक बनाता, हाथ जोड़कर कहता, नानक मैं गरीब हूं पर तेरे भरोसे वाला हूं। धीरे धीरे अमीर लोग भी उसके चरवाहेपन की ईमानदारी से प्रभावित होने लगे। किसी ने उसे नए कपड़े दिए, किसी ने चप्पल, किसी ने भेड़ों का हिस्सा भी दे दिया। धर्मू की मां रोते रोते कहती, पुत्र तू सच्चा है, इसलिए तेरे गुरु तेरे साथ खड़े हैं। धर्मू बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस भरोसा किया। संगत जी, यही नानक का संदेश, जिन्हें भरोसा है उन्हें सहारा अपने आप मिलता है। गुरु नानक जी कहते हैं, जिसके मन में नाम बस गया उसे संसार की कोई ताकत हिला नहीं सकती। धर्मू जैसा विश्वास अगर हमारे भीतर भी आ जाए तो जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हर अंधेरा हट सकता है, हर भटकाव समाप्त हो सकता है। संगत जी, आज अपने दिल में यह दृढ़ करो, मैं अकेला नहीं हूं। सच है कि रास्ते कठिन हैं, पर गुरु का हाथ मेरे सिर पर है। जिसके सिर पर गुरु है उसे दुनिया की कौन सी ताकत गिरा सकती है। संगत जी, धर्मू की जिंदगी सामान्य होने लगी थी। उसके दिल में सुबह सुबह एक नई ऊर्जा आने लगी थी। जब भी वह जंगल की तरफ जाता, हवा में एक अलग मिठास महसूस होती, जैसे पेड़, पत्ते, हवा सब कह रहे हो, पुत्र नानक याद रखना, सब ठीक हो जाएगा। धर्मू का दिन अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब डर कम, भरोसा ज्यादा था। लेकिन संगत जी, गुरु हमेशा अपने प्रेमियों को छोटे छोटे इम्तिहानों में डालते हैं ताकि उनका विश्वास और मजबूत हो सके। एक दिन की बात है, धर्मू हमेशा की तरह भेड़ें चराते चराते पहाड़ी के उस हिस्से में चला गया जहां लोग जाने से डरते थे। अफवाह थी कि वहां अक्सर जंगली भैंसे, भेड़िए और बड़े सांप दिखाई देते हैं। उसी समय अचानक उसे एक दर्द भरी मिमियाहट सुनाई दी। एक भेड़ गहरी खाई में गिर गई थी और बुरी तरह फंस गई थी। खाई ऊंची थी, रास्ता फिसलन भरा, नीचे पत्थर नुकीले। गांव के लोग हों तो शायद डर कर लौट जाते, लेकिन धर्मू ने अपनी लाठी मिट्टी में गाड़ी और उतरने लगा। वह दृश्य बड़ा मार्मिक था। 12 साल का गरीब लड़का, नंगे पैरों में, पत्थरों से लहूलुहान, अपने प्राणों को जोखिम में डालकर एक मासूम जानवर को बचाने जा रहा था। एक खाई के बीच पहुंचकर उसने भेड़ को गोद में उठाया। भेड़ घायल थी, लेकिन धर्मू के हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। गुरु नानक, आज मदद करना, मेरी जान नहीं, इस बेचारी की जान बचा दो। गुरु के नाम की शक्ति में वह इतना डूब गया कि उसका शरीर जैसे हल्का हो गया। उसे एक अजीब सी ताकत मिली, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया हो। वह ऊपर चढ़ने लगा, कदम लड़खड़ाते, घुटनों से खून निकल रहा था। उसकी जुबान पर एक ही शब्द, वाहे गुरु, वाहे गुरु। वह अंततः ऊपर पहुंचा और भेड़ को सुरक्षित नीचे बैठा दिया। संगत जी, इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। अगले ही पल उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह वहीं बैठ गया। दर्द, थकान, भूख, चोट, सब कुछ एक साथ हावी हो गया। लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से बोला, गुरुजी आप थे ना मेरे साथ, इसलिए हो गया। संगत जी, जिस दिल में इतना भरोसा हो उसे कोई शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन गांव में बड़ा संकट आया। 4 दिन लगातार बारिश हुई। नाले उफान पर थे, कच्चे घरों की दीवारें गिर रही थीं। भय फैल गया था। सबसे बड़ा डर यह था
गांव की पानी की छोटी झील टूटने वाली थी। अगर वह टूट जाती तो पानी पूरे गांव में तबाही मचा देता। गांव के मुखिया और बड़े लोग इकट्ठा हुए। सब एक ही बात कह रहे थे, अब कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह राम नानक ही बचाए। धर्मू भी ये सुनकर वहां पहुंच गया। उसने झील को देखा। दीवार का एक कोना टूट चुका था और पानी बाहर निकलने को तैयार था। लोगों को लगा कि अब गांव का बचना मुश्किल है। लेकिन संगत जी, जिस बच्चे का भरोसा अटूट हो, उसकी सोच भी अटूट होती है। धर्मू ने कहा, अगर हम सब कोशिश करें तो झील बच सकती है। लोग बोले, तू पागल है, तू क्या करेगा? धर्मू शांत स्वर में बोला, मैं नहीं करूंगा, नानक करेगा। संगत जी, धर्मू अकेला झील की टूटी दीवार पर गया, जिनमें पत्थर, घास और पानी धारा के मार पर दीवार को रोकने की कोशिश करता रहा। मार वो अंधे से गिरा। बहुत दिन लगा, लेकिन नहीं, वो कोशिश करता है कि तोड़ा बारा दिन से कोई पत्थर नहीं मार पाया था। घास पानी बूंदता रहा। उनकी कोकला ना खुजलेता। देखता कि आगे घास पानी बूंदता रहा और बेहाल होते हुए उनकी पत्थर गाले और पानी के साथ। संगत जी, धर्मू अकेला झील की टूटी दीवार पर गया। घास पानी बूंदता रहा, लेकिन पानी की पिटलीता रही। उन्होंने आगे पर पानी के साथ बह जा गया। उनके घर के नजदीक उनके खलावे दे और कोल पत्थर से पानी उनके दे पत्थर में मारा गया। उनकी कोकला से उनके पीछे गिराता, उनके पानी में पत्थर पानी के गिर गिराता, जिसमें वो गया। संगत जी, धर्मू अकेला झील की टूटी दीवार पर गया और उनकी तेला मार को पत्थर निकालने के बाद उनके दे पानी की बदतमीजी की आगे देखा जाता। अंध के पत्थर उनके दे। संगत जी, धर्मू अकेला झील की टूटी दीवार पर गया, बदतमीजी की उनके दे में सेहरा गया। संगत जी, कुछ और बच्चे भी उसकी हिम्मत देखकर मदद को आ गए। फिर कुछ और लोग आए। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। नाम का प्रभाव ऐसा होता है संगत जी, एक की लौ जलती है तो 100 दिए जल उठते हैं। सब लोग मिलकर दीवार को मजबूत करने लगे। घंटों की मेहनत के बाद अचानक बारिश रुक गई, हवा शांत हो गई, नाला बहना बंद हो गया और झील की दीवार टूटने से बच गई। पूरा गांव बच गया। सब लोग रोने लगे, एक दूसरे के गले लगने लगे। गांव की बुजुर्ग माता बोली, यह चमत्कार है और यह चमत्कार इस बच्चे के भरोसे से हुआ है। धर्मू ने सिर झुकाकर कहा, मेरा क्या है, मैं तो मिट्टी की तरह हूं। अगर कुछ किया है तो मेरे नानक ने किया है। उस रात धर्मू जंगल की ओर चुपचाप चला गया। उसने आकाश की ओर देखा, सितारे चमक रहे थे, हवा सुगंधित थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा हो। धर्मू पेड़ के नीचे बैठा और बोला, गुरुजी आप कहाँ हो? आज मैंने आपको बहुत महसूस किया, कभी सामने भी आओ ना। संगत जी, उसी समय ठंडी हवा चली, पेड़ के पत्ते झनझना उठे और एक नरम मृदु दयालु स्वर आया, पुत्र मैं हमेशा तेरे साथ ही तो हूं। धर्मू ने महसूस किया कि जैसे कोई उसे अपनी बाहों में भर रहा हो। न डर, न अकेलापन, न दर्द, बस शांति, अथाह शांति। यह नानक की मेहर थी संगत जी, जो शब्दों से नहीं एहसासों से उतरती है। बस शांति। धर्मू बड़ा हुआ पर उसका स्वभाव नहीं बदला। वह वही रहा, सीधा, सच्चा, नम्र, प्रेम से भरा। कहने लगे, क्योंकि उसके पास बैठकर हर किसी को मन की शांति मिलती थी। धर्मू कहता था, सुनो, जीवन में गरीबी या अमीरी कोई फर्क नहीं करती, लेकिन दिल में नानक हो तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। संगत जी, धर्मू ने अपनी पूरी जिंदगी चरवाहे की तरह गुजारी, लेकिन उसका मन वह गुरु के चरणों में ही रहा। आखिर यही तो असली अमीरी है। संगत जी, आखिर में जब धर्मू बहुत बूढ़ा हो गया, लोग उसे गुरबानी सुनते हुए अक्सर जंगल में बैठा पाते। एक शाम उसने आखिरी बार अंकार कमाया, आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया, गुरुजी मैं आ रहा हूं।
वही बच्चा धर्मू जो कभी जंगल में खो गया था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे किसी ने उसे गोद में उठा लिया हो। संगत जी, जो जन्म भर भरोसा रखता है उसका अंत भी शांति में ही होता है। धर्मू अब नहीं था, पर उसकी कहानी आज तक कहती है, जिसका सहारा नानक उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। संगत जी, इस साखी का सार यही है, भरोसा रखो, भय छोड़ो, नाम से जुड़ो,